गुरुजी के चरणों में कोटि नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक ये है, अगर आप कैंसर से मुक्त होना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। अगर आप कैंसर से मुक्त होना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देखें। तो ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि सुरेश बेटा के पास दिन में कम से कम 20-25 फोन कैंसर साधकों का आ रहा है और हमारे पास भी आ रहा है। तो कैंसर से बहुत पीड़ित है और बहुत स्पीड में बहुत चारों तरफ कैंसर हो रहा है। तो इसके लिए क्या हो रहा है ना, बहुत लोगों ने ये कैंसर का नाम सुन के डर जाते हैं। जैसे कैंसर बोला दिया जाता है तो तुरंत तो उसके मन में ये इफेक्ट आता है कि अब तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, अब तो मेरा बस जल्दी मौत आ जाएगी। तो इस तरीके से डर जाते हैं, कुछ डॉक्टरों ने डरा देते हैं। तो हमारा बोलने का मतलब है ऐसा कुछ डरना नहीं है। कैंसर हो गया तो इसके लिए हमारा कोई प्रॉब्लम मतलब आ गया, बहुत बड़ा ये हो गया, ऐसे नहीं सोचना है। हमारे लिए परमात्मा ने, प्रभु ने बहुत सुंदर मार्ग दिए हैं और खुद ही अपने मतलब आप खुद प्रभु ही डॉक्टर हैं, खुद भगवान ही डॉक्टर है और वो ही आपके अंदर ही बैठे हैं। तो उन्होंने आपको ठीक होंगे, उनका मार्ग है ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग। शिव भगवान जी का जो त्रिसूत्रीय मार्ग है, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है हमारा, वही है। और ये हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी ने ही इसी का मतलब अपनी 30 साल का अनुभव रखे हैं और इसी को हमारा सुरेश बेटा अपना के क्रोनिक डिजीज कैंसर 4 स्टेज से, जिन्होंने डॉक्टरों ने मना कर दिए थे, हाथ खड़े कर दिए थे कि आप जिंदा नहीं रहेंगे, वो इसी को अपना के ही स्वस्थ हुए हैं। तो उनके निगरानी में, उन्हीं के मतलब ये में और परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी के निगरानी में और हमारा नरहरि भाई पांड्या जी का निगरानी में और डॉक्टर हरचंदनी जिन्होंने डीन है, जिन्होंने 6000 डॉक्टर खुद बनाए हैं। ऐसे ये जो केमो और ये जो रेडिएशन देते हैं, ऐसे डॉक्टर उन्होंने बना रखे हैं। उन्होंने ही खुद मतलब यहाँ आएंगे। अभी हमारा जो यहाँ का शिविर है और उन्होंने भी इसी का ही, ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग का ही प्रचार करते हैं। तो इन सबका निगरानी है में एक बहुत बड़ा मौका आप लोगों को मिलने जा रहा है। जिन्होंने भी कैंसर में है मतलब पीड़ित है, वो मतलब बेझिझक मतलब ये शुरू कर दीजिए नई भोजन पथा प्रणाली को और यहाँ का मौका मत चुकाइए जो हमारा इधर होने जा रहा है 15 अक्टूबर 2023 से 24 अक्टूबर 2023। 15 अक्टूबर 2023 से 24 अक्टूबर 2023 तक जो हमारा महानवरात्रि में, जो शारदीय नवरात्रि में हमारा जो निर्जला शिविर होने जा रहा है और वो भी परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी, जिन्होंने मतलब युग पुरुष है, अवतरित पुरुष है, जिन्होंने 30 साल तक पूरी तरह रसाहार में है, उनका ओरा में, उन्हीं का एनर्जी में, उनका निगरानी में आपको करने को मिल रहा है निर्जला शिविर। तो और उनका ये 30 साल के बीच में पहला फर्स्ट निर्जला शिविर है। ये भी हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि माँ पार्वती जी का मायके में, उन्हीं का मतलब तपोस्थली में, शिव भगवान जी का ससुराल में और आनंदी माँ का स्थान पे और ये तपोस्थली में हमारा परम पूज्य सदैव अखंडानंद गिरी जी महाराज जी, जिन्होंने मौन तप करे हैं, उन्हीं के स्थान पे आपको करने को मिल रहा है कि इतनी अच्छा वातावरण में। तो इसका मौका नहीं चुकना चाहिए। कोई भी कैंसर साधक जो भी मेरा ये वीडियो सुनेंगे वो जाग जाइए, अब पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे आ जाइए, पूरी तरह आग में पका हुआ भोजन का त्याग कर दीजिए। जो मृत भोजन है, जो मुर्दा भोजन है, जो जिसका पोषण तत्व नहीं है, जो सत्व तत्व जिसका नष्ट हो गया है, नष्ट भ्रष्ट करके जो आप खा रहे हैं, जिसी के कारण जो दूध से बनी चीजें, अनाज,
चीनी, मिठाई, ये सब चीजें जो आप ले रहे, उसी के कारण आज कैंसर इतना फैल रहा है। तो ये सब चीज को पूरी तरह त्याग कर दीजिए, तुरंत त्याग कर दीजिए। और पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में माँ प्रकृति ने, कुदरत ने जो आपके लिए बना के परोस रहे हैं प्रभु ने, उसी को उसी रूप में ग्रहण करिए। प्राकृतिक रूप में नमक भी छोड़ दीजिए, मीठा भी छोड़ दीजिए, पूरी तरह जैसे नेचुरल जो है उसका स्वाद लीजिए। वो नेचुरल मिठास का स्वाद लीजिए, नेचुरल फ्रूट का स्वाद लीजिए, नेचुरल वेजिटेबल्स का सलाद का स्वाद लीजिए, और वो भी रस बना के रसाहार करिए और शुरू कर दीजिए। अभी भी मौका है, 1 महीना बचा है, 1 महीना पूरी तरह यहाँ का शिविर का अटेंड करने के लिए। तो 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, 1 दिन में बंद हो सकता है आपका कैंसर जो डेवलप हो रही है। अगर आप इसको अपनाएंगे तो आपका निर्जला को बढ़ाएंगे तो यहाँ का फायदा आप ले सकेंगे। तो कैंसर किस लिए हो रहा है? सभी के अंदर है, कैंसर सेल तो सभी के अंदर में है, लेकिन किसको कैंसर हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, इसका भी कारण जानेंगे तब जाके होगा, तब जाके आप ये गवर्नमेंट फूड पे भी आ पाएंगे। तो इसीलिए हो रहा है कि हमारा बहुत चीजें निर्भर करता है हमारा शरीर का, मतलब ये बीमारी आने में। तो क्या है ना, हमारा आचार उच्चार व्यवहार, रहनी सहनी बेहनी कैसी है, हमारा इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे खाली कैंसर नहीं बोल रही हूं मैं, चाहे किडनी प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे आर्थराइटिस प्रॉब्लम हो, चाहे अस्थमा हो, दमा हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटिक हो, बहुत बढ़ रहा है, बहुत। शुगर तो घर घर में डायबिटिक, घर घर में डायबिटिक, घर घर में किडनी पेशेंट। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि हमारा अयोग्य आहार के कारण हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा लालसा, हमारा आसक्ति, ये जीव, ये जो जीव का गुलामी हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसके कारण आज हम इतनी रोगिष्ट है। नहीं तो डिजीज इज इम्पॉसिबल। प्रभु ने हमको बहुत सुंदर मतलब करके भेजे हैं, लेकिन हमने हमारा जीव का गुलामी करके आज उसका आसक्ति नहीं छोड़ पा रहे हैं, तप नहीं कर पा रहे हैं। मानव जीवन किस लिए मिला इसको याद नहीं कर पा रहे कि तप करने के लिए, तप सेवा सुमिरन करने के लिए मिला है, लेकिन हम उसके कारण अयोग्य आहार ले रहे हैं, पका के, सड़ा के, चढ़ा के, मुर्द बना के ले रहे हैं, खा रहे हैं, तब आज हम मतलब बीमार हैं। लेकिन खाली इसके लिए नहीं, कैंसर इसके लिए खाली नहीं आया कि आप खाली पका वाला भोजन खा रहे हैं, आग में पका वाला। दूसरा ये है कि आपका वातावरण कैसा है, कैसे वातावरण में आप रह रहे हैं, कितना पोल्यूशन वाला जगह में रह रहे हैं, पोल्यूशन फ्री में रह रहे हैं कि ऐसे हर समय गाड़ियां फैक्ट्री चल रहा है, पैसा कमाने के लिए आप खाली शहरों में रह रहे हैं, ऐसे जगह में रह रहे हैं जहां पूरी तरह ऑक्सीजन लेवल ही कम है, ऐसे स्थान पे रह रहे हैं, ऐसे वातावरण में रह रहे हैं। तो वो भी एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है घर का आपका क्लेश, घर में कैसे परिस्थिति आप क्रिएट कर रहे हैं, आपके घर में कैसे मतलब क्या चल रहा है, आपका घर में पूरी स्वर्गीय वातावरण है कि नरकीय वातावरण है, ये भी निर्भर करता है। छोटी छोटी बात में टेंशन, छोटी छोटी बात में गुस्सा, छोटी छोटी बात में परेशानी, या छोटी छोटी बात में लड़ाई, इस सब के कारण घर का माहौल ही खराब हो जाती है। हर समय माइंड तनावग्रस्त रहता है, तनावग्रस्त, हर समय टेंशन। छोटा बच्चा भी बोलता है, हाय मुझे बहुत टेंशन है। अरे छोटा बच्चा का क्या टेंशन है? ये पहला ही बच्चा 6-5 साल का बच्चा भी मैं सुनी कि बोलता है मुझे बहुत टेंशन है। क्या टेंशन है भाई छोटा बच्चा को? तो ये सब टेंशन हो रही है कि घर में ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है, माता पिता का बीच में लड़ाई हो रही है, भाई बहन के बीच में लड़ाई हो रही है। इस सब के कारण आज मतलब हम रोगी हो रहे हैं। ये लड़ाई के कारण हमारा मन का स्थिति ही खराब है। बाहर का स्थिति तो खराब है, मन की स्थिति भी हम खराब कर रहे हैं, तभी आज हम बीमार हो रहे हैं, तभी हम आज रोगी हो रहे हैं। मनोमय कोष को भी हम सही नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक निर्भर करता है। एक तो आपका हो गया आहार फूड, दूसरा हो गया आपका वातावरण, तीसरा हो गया आपका क्लेश, घर में झगड़ा। कभी भी हम मतलब चौथा और क्या है? चौथा ये है कि हम
कभी भी खुश नहीं रह पा रहे, प्रसन्न नहीं रह पा रहे, धन्यवाद नहीं दे पा रहे, वो भाव में नहीं भर रहे प्रभु को। हर समय हमारा शिकायत भाव, कंप्लेन कि मेरे ये नहीं पूरा हुआ, मेरा ये नहीं हो पाया, मेरा बेटा का शादी नहीं हुआ, मेरा बेटी के शादी नहीं हुआ, मेरा बेटा का नौकरी नहीं है, मेरा बेटी का नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, सबके पास पैसा है, उसके पास बंगलो है, इसके पास गाड़ियां है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। बस शिकायत शिकायत शिकायत, बस इसके कारण भी आपका यही रोग हो रहा है। हम जितना प्रभु दिए, जो दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं, इस भाव से खुशी से नहीं रह पा रहे हैं, कभी भी हम धन्यवाद नहीं दे पा रहे। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, बस चाहिए चाहिए चाहिए, ये चाहिए कभी भी हमारा कम नहीं हो रहा है, तभी आज हम बीमार हैं। अरे प्रभु ने, परमात्मा ने आपको 2 आंखें दिए हैं, 2 कान दिए हैं, आपका हाथ चल रहा है, आपका पैर चल रहा है, इतनी बड़ा चीज आपको, अनमोल चीज दी है ये चीज, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है, फिर भी आप असंतुष्ट है। इसीलिए आप ये जो इतनी बढ़िया शरीर दिए आपको, इसी गाड़ी को ही, ये व्हीकल को ही आप बीमार कर दिए, खराब कर दिए। इसके लिए धन्यवाद आपका नहीं निकला कि प्रभु मुझे इतनी अच्छा दिए है। कहीं पता नहीं किसी का पैर नहीं चल रहा है, किसी का आंखें में नहीं दिखाई दे रहा है, किसका कान में सुनाई नहीं दे रहा है, मेरा तो सब कुछ है, फिर भी मैं इतनी मेरा चिंतित हूं। मैं किस चीज के लिए चिंतित हूं? मैं चल के बाथरूम तक जा पा रही हूँ, किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं हूँ, फिर भी मेरे अंदर से धन्यवाद नहीं निकल रहा है प्रभु को, तभी आज हम बीमार हैं। हर समय हर क्षण प्रभु को ओ भाव में भरिए, धन्यवाद में भरिए, शिकायत भाव आपके मन से हटा दीजिए, कंप्लेन भाव हटा दीजिए, स्वीकार भाव लीजिए कि नहीं परमात्मा, आपने जो कुछ भी मेरे लिए परोसे हैं, बहुत सोच समझ के परोसे है। परमात्मा ने सब कुछ जानते हैं, उसकी बेटा को क्या चाहिए, उसका बेटी को क्या चाहिए, उसकी संतान को क्या चाहिए, सब कुछ उनको पता है। लेकिन हमने जब कंप्लेन करते हैं और हम हर समय चिड़चिड़ापन में रहते हैं, तब परमात्मा बोलता है ये तो अपनी बुद्धि लगा रहा है, इसको लगाने दो, जो कर रहा है करने दो, तब वो अपनी भार नहीं उठाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा आप इसके में भी सावधान हो जाइए कि परमात्मा जो दिए हैं, जैसा दिए हैं, बढ़िया दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। हमको कमी है तो उसको भजन करने में कमी है, सुमिरन करने में कमी है। तो आप इस जितना दिन भी बचा आपका, जितना दिन भी आपके हाथ में, खुशी से रहिए, प्रसन्नता से रहिए, हर पल हंसते रहिए और हर पल प्रभु को सुमिरन करते रहिए। हरि भजन बिना एक भी सांस मेरा नहीं निकल जाए, इस तरीके के सावधान हो जाइए, क्योंकि एक एक सांस का बहुत मोल है, बहुत मोल है। बहुत बढ़िया चीज आपको प्रभु ने दिए है, तो परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, ओ भाव में भरिए, क्षमा प्रार्थना करिए। हमारे से गलतियां बहुत हो गई है, जाने अनजाने में, परमात्मा हमको क्षमा करिए और हमको आपका भजन करने के लिए और मनोबल दीजिए और शक्ति दीजिए। मैं कभी भी आपको भूलूं ना, मैं आपको भूलूं ना, इस तरीका का भाव बने तो आप देखना क्या चमत्कार होगा आपका शरीर में। लेकिन आपको जो चीज मुफ्त मिलता है उसका आपका वैल्यू नहीं है, उनके सामने आपका कुछ, आपका वैल्यू उसको देते हैं जिसमें पैसे खर्च होता है। जैसे डॉक्टरों के पास जाके पैसे खर्च के केमो, रेडिएशन, उसमें विश्वास है आपका कि कहीं पता नहीं ये हट जाएगा, तो ये अगर मैं केमो नहीं लूंगा, रेडिएशन नहीं लूंगा तो मेरा मृत्यु हो जाएगी, मेरा पता नहीं क्या हो जाएगा, शरीर तो एक दिन जाएगा। लेकिन अंग भंग करके, अंग को कटा के मत ऐसे मृत्यु का मतलब आलिंगन करिए। मृत्यु को होश पूर्वक लेना है, होश पूर्वक जीना है, आपका होश पूर्वक मौत भी लेना है। तो इसके लिए आप इसी को तप सेवा सुमिरन का मार्ग को अपनाइए। अरे हंसते हंसते आपका मौत को देखते देखते आप जाएंगे, रोते रोते नहीं जाएंगे। और आप ऐसा काम करके यहाँ जाइए कि आपके बाद आपको याद करे, लोगों ने याद करे, ऐसे काम करके जाइए। तो ऐसा काम कब होगा? जब आप तप सेवा सुमिरन के मार्ग में जाएंगे और जो आपको फ्री में मिल रहा है उसका वैल्यू को समझिए। जैसे हमारा यहाँ शिविर होगा, निःशुल्क शिविर होगा, हर चीज निःशुल्क हो रही है इधर, इसमें भी आप
आने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर हॉस्पिटल में जाके इतनी पैसा खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर भी आपको स्वस्थता नहीं मिल रहा है, कभी भी शरीर स्वस्थ नहीं हो रहा है। और यहाँ तो आपके लिए यहाँ सुरेश बेटा ने हर समय निःशुल्क ही रखा है। उसको प्रभु ने ऐसा प्रेरणा दी है कि मेरे को जो नई जिंदगी मिला, मुझे जो नई जिंदगी मिला प्रभु के ये से जो कैंसर से मैं ठीक हुआ, तो मैं ये दवाई रहित दुनिया का प्रचार करूंगा और मैं निःशुल्क करूंगा, निस्वार्थ करूंगा। यही एक ही संकल्प ने आज ये दिव्याशीष परम सुख आश्रम को खड़ा करा है और आज आप ही लोगों की सेवा में लगा है पूरी तरह और निःशुल्क। बहुत मायने रखता है निःशुल्क का, कि बिना पैसे से, मतलब बिना ये से आपको सब कुछ स्वस्थता मिल रहा है। खाली शरीर स्वस्थता नहीं, मन की स्वस्थता भी मिल रहा है। साथ में आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मोटिवेशन के लिए एक संत है आपको कि आप आध्यात्मिक में आगे जाइए। आपका लक्ष्य ये है कि प्रभु प्राप्ति, आत्मा उन्नति, अपनी आत्मा में स्थिति हो जाए, जो उसके लिए ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसा स्थान पे निःशुल्क हो रही है निर्जला शिविर। क्रोनिक डिजीज कैंसर में जो भी पीड़ित है वो पूरी तरह प्रण कर लीजिए। अगर भूखे कोई भी नहीं मरता है, खा के मरता है, तो आप लोग थोड़ा सावधान हो जाइए। भूखे आप कभी भी नहीं मरेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे तो मरेंगे नहीं, कम से कम आप जी जाएंगे। आपको कैंसर सेल को खाना नहीं मिलेगा तो आपका कैंसर सेल ही पूरी मर जाएगा और आप अपने आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा आप सोचिए और आपका मुख को लॉक डाउन करने की प्रयास करिए जितना हो सके। आपको शरीर को देख के करना है, जितना हो सके अपनी मुख को लॉकडाउन करिए। और जब नहीं कर पा रहे हैं तो डिटॉक्स जूस में आपका फास्टिंग को खोलिए। हाँ, उसके बाद आप रसाहार पे लीजिए, जितना में आपका काम चल जाए उतने में लीजिए और तप करिए। तप अगर तप करेंगे और निर्जला को बढ़ाएंगे तो आप जी जाएंगे। लेकिन केमो रेडिएशन लेकर अगर आप बार बार आपका शरीर को तोड़ते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि केमो में ठीक हो जाऊंगा, रेडिएशन में ठीक हो जाऊंगा, ऑपरेशन में ठीक हो जाऊंगा, तो एक बार तो आपको लगेगा कि मैं ठीक हो रहा हूं। जब यंग है तो लगेगा ऐसे, जब फिर दोबारा जरूर आएगा। अब केमो भी सहन नहीं कर पाते हैं बहुत लोगों ने और दोबारा तिबारा कैंसर आती रहती है। अगर आप कैंसर को रोकना चाहते हैं, अपने जिंदगी में, जीवन में आपको सही जीवन जीना चाहते हैं, तो आप तप सेवा सुमिरन का मार्ग को अपनाइए। और यहाँ का जो निर्जला शिविर होने जा रहा है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सुरेश बेटा ने कैंसर के लिए कभी भी मना नहीं करते, क्योंकि वो कैंसर से ही ठीक हुए हैं। तो उनका आह्वान है, आप सभी के लिए आह्वान है कि आप जरूर यहाँ का शिविर का लाभ उठाइए और कैंसर मुक्त हो जाइए। बीमारी आपको कुछ भी नहीं है, मल आपके शरीर में रुका हुआ मल है, बस मल की सफाई करना है और वो निर्जला में सफाई होगा, लंघन में सफाई होगा और साथ में एनिमा संजीवनी क्रिया करना पड़ेगा। ये सब चीजें यहाँ कर पाएंगे क्योंकि सामूहिक होने जा रहा है ये निर्जला शिविर। तो सामूहिक का बल अलग होता है, एक ओरा होता है, पावर होता है और एक तपोस्थली में होने जा रहा है। तो आप जरूर 9-10 दिन का निर्जला कर पाएंगे और 10-11 दिन जो निर्जला कर जाएगा वो जी जाएगा, मरेगा नहीं, जी जाएगा। तो इसके लिए हमारा आह्वान है कैंसर साधकों के लिए कि यहाँ सीट भर जाएगा, तब भी कैंसर साधकों को सीट दिया जाएगा। तो कैंसर साधक अगर कोई भी आना चाहते हैं तो जरूर रजिस्ट्रेशन करवाइए और आप अभी से शुरू कर दीजिए। पूरी तरह गॉड मेड फूड पे रहिए, आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ के कूद पड़िए, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में कूद पड़िए। जीना मरना इसी में कर दीजिए, देखना क्या लाभ होगा, देखना क्या चमत्कार होगा। यहाँ हमारे आंखों के सामने चमत्कार होती है जो विश्वास के साथ करता है। अगर विश्वास नहीं है, द्वंद में करते रहेंगे, यहाँ भी करेंगे वहां भी करेंगे, दोनों तरफ पैर रखते रहेंगे तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। एक तरफा होना पड़ेगा, मेडिकल साइंस पे नहीं जाके निःशुल्क जहां हो रहा है, जहां प्रभु ने सब कुछ निःशुल्क दे रहे हैं, उसी पे कूद पड़िए, उसी को अपनाइए और उसी में आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो आप आ जाइए, अपना नाम लिखवाइए और निर्जला शिविर का फायदा उठाइए
और ये वातावरण आपको बहुत बहुत कुछ देगा। एक तपोस्थली है, एक संतों का स्थान है, एक पॉजिटिव ओरा हर समय है, तो माइंड बहुत बड़ा काम करता है। तो अगर आप आपका बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी चाहते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माइंड चाहते हैं, तो आप जरूर ये शिविर अटेंड करिए, जो अक्टूबर 15, 2023 से 24 अक्टूबर 2023 तक होने जा रहा है। आपका दोनों चीज क्लींजिंग होगा, सफाई होगा, बॉडी भी होगा, माइंड भी होगा, और अपना आत्मा में स्थिति होगा, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, प्रभु प्राप्ति। तो कैंसर साधकों ने डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए, आपके लिए प्रभु का रास्ता खोला है। तो आप कूद पड़िए इसमें और इसमें पूरी तरह जुट जाइए। खाली कैंसर नहीं, कोई भी बीमारी है, कैंसर, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, पैरालिटिक अटैक, जो भी असंभव रोग है, सभी रोग का इलाज एक ही है, निर्जला निर्जला निर्जला। तो निर्जला पे ध्यान दीजिए और संजीवनी क्रिया एनिमा पे ध्यान दीजिए, सभी रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे सभी को। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।